अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार अक्सर दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं जी पिछली टांगें टेढ़ी हो गई हैं, मुख्तलिफ़ वजूहत से हो जाती हैं, माँ बाप में हो तब भी हो जाती हैं, कच्ची जगह पर न रखें, मतलब अगर पक्की जगह पर डॉग्स को रखें, फ़र्श पर स्लिपरी जगह पर छोटे पपीज़ को, उस वजह से भी हो जाती हैं। बहरहाल तो हो जाएं तो उसका एक हल ये, जिस तरह भी इसने जंप लगाया है, ये जंप लगाया है, इसको डिप्स कहते हैं कि ये डिप्स लगवाया करें डॉग्स को। अभी तो ये काफ़ी देर से खेल रहे हैं, इसके साथ ट्रेनर है हमारे सलमान भाई, तो वो बाहर से खेल रही है। लेकिन जब भी किसी चीज़ का अटैच हो जाएगा आपका पपी, तो आप फिर वो चीज़ मसलन वो भले बॉल है भले कोई चीज़ है, तो उसके पीछे जब ये जंपिंग करेगी जो है ना, तो जब जंपिंग करेगी बार बार, तो पिछली टांगों के ऊपर वज़न आता है डायरेक्ट, और वो बहुत अच्छा होता है पिछली टांगों को जो इशू का थोड़ा थोड़ा कमज़ोरी का वजह बनना शुरू होता है। लेकिन उसके साथ कुछ डाइट भी होती है, और उस डाइट के बीच में सबसे पहली चीज़ होती है जी, इनको आपने ओसिनेट डी की गोली एज के हिसाब से होता है। अगर छोटा पपी है तो आधी गोली दें 24 घंटे में, और अगर बड़ा है तो आप उसको एक पूरी गोली दे सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि उसके साथ साथ आपने अंडों का छिलका लेना है, उसको खुश्क करना है और उसका पाउडर बना लेना है, और वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम उसके खाने पे आपने डाल देना है। और तीसरी चीज़ विटामिन डी थ्री का इंजेक्शन लेना है आपने, और दही के बीच में मिक्स करना है। दही ले लें आप, आधा पाव ले लें, उसके बीच में एक इंजेक्शन डालें, और आज उसको खिला दिया वो दही जिसमें वो मिक्स किया हुआ था। फिर ऐसे ही आपने मज़ीद आगे 5 दिन के बाद छठे दिन फिर वही प्रोसेस आपने दोबारा करना है, इनको फिर इंजेक्शन देना है वो दही के बीच में मिक्स करके। तो ये चीज़ें, और सुबह शाम इस तरीके से कच्ची जगह पर आप इनको डिप्स लगवाएं और वॉक करवाएं। पक्की जगह पपीज़ के लिए मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, पक्की जगह पपीज़ के लिए अब ये समझें कि हराम है, बहुत सख्त नुकसानदेह होती है। और उसके अलावा फ्रंट वाली टांगों में भी इश्यूज़ आते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी भी होती है, उसमें जो ना उनके लिए डाइट अगर अच्छी नहीं चल रही है, उसकी वो भी वजह होती है। उसकी ये वजह भी होती है कि बहुत पक्की जगह पर आपने रखा हुआ है और वो उस पर जंपिंग बहुत ज़्यादा करता है या ज़ोर ज़्यादा लगाता है, और साथ उसकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं। इन वजूहत से अगली टांगों का भी हो जाता है। तो अगली टांगों में अगर कोई मसला, उसको पेस्टन का इशू बेसिकली कहते हैं, ईडी का इशू और होता है, एल्बो डिस्प्लेसिया का, और पेस्टन का इशू और होता है। बहरहाल वो मेरे ख्याल में मैं वीडियो में काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ। तो अगर अगली टांगों में कोई इशू आ रहा है और वो पेस्टन का इशू है, तो आपने उसको वॉक करवाना बंद कर देना है, और आपने ये करना है कि आपने उसको मुकम्मल तौर पे कच्ची जगह पे रखना है। कच्ची जगह कितनी, बेशक ऐसा केज हो, उसके नीचे आप साइडों पे 3-3 इंच 4-4 इंच की पट्टी लगाएं, उसके बीच में आप मिट्टी डलवा दें, कच्ची मिट्टी, और उसको हर चौथे 5वें दिन आप उस कच्ची मिट्टी को रंबे से या किसी चीज़ से कुदाल से करवाया करें, उखड़वाया करें, ताकि वो बिल्कुल नरम रहे। और उससे होगा क्या जी, कि जब भी आप उस कच्ची जगह में उसको रख कर वॉक करवाएंगे, भगवाएंगे, दुलवाएंगे, तो उसको वो सख्त वाला झटका नहीं लगेगा जो सख्त ज़मीन के ऊपर लगता है। तो एक तो वो करें, और दूसरा ये करें कि उसको वॉक ट्रॉट करवाना बंद कर दें, लीश डाल के उसको बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती, जिसकी अगले पेस्टन का इशू आ जाता है जिसकी टांगों में। अच्छा, और बाकी चीज़ें उसको भी यही देनी है। विटामिन डी थ्री का इंजेक्शन देना है आपने, उसको भी आपने जो है ना वो अंडों के छिलके जो हैं उसका पाउडर बना के खुश्क करके पाउडर देना है, और उसको भी आपने जो है ना वो क्या नाम है, ओसिनेट डी की गोली देनी है। तो ओसिनेट डी का सिरप भी आप दे सकते हैं, बहरहाल ओसिनेट डी की गोली भी दे सकते हैं। तो ओसिनेट डी की का अगर आपने सिरप देना है, तो ये अब पपी हैं 8-8 महीने के, 8-9 महीने के दोनों, मेल और फीमेल। तो अगर इस एज के हों तो फिर आपने उनको अगर सिरप दे रहे हैं तो 2 ml सुबह 2 ml शाम दें, अगर गोली दे रहे हैं तो आधी गोली सुबह आधी गोली शाम दें। और अगर छोटे पपीज़ हैं और उनके बीच में इशू है, इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग, शो की ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग शुरू की हुई है, और शो की ट्रेनिंग के लिए बाल के साथ वो अटैच कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं। पिछली टांग आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो बहरहाल अगर हों तो उनका इलाज बेसिकली यही होता है। और
ये जंपिंग करना। लेकिन अगर अगली टांगों में हो तो फिर ये जंपिंग नहीं करवानी है आपने। फिर सिंपल जो डाइट बता रहा हूँ वो करनी है, और उसको भगवाना भी नहीं है, उसको लीश भी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं करना। तो सिंपल आपने उसको इजी करके रखना है, और जितना कोशिश कर सकें कि आप उसको जो है ना वो ज़ोर ना लगाने दें किसी भी। अगर वो मिसाल के तौर पर कोई लड़का उसको लीश डाल के चलाने की कोशिश करे, बिल्कुल उसको ईजी कर दें। अगली टांगों का अगर इशू है, पिछली का इशू है तो फिर वॉक करवानी है, लेकिन उसको भी आप कच्ची जगह पर रखेंगे, और उसको भी अगली वालों को पिछले वालों को भी जो चीज़ें बताई हैं वो तो सेम देंगी। सिर्फ जो अगले पेस्टन का इशू है तो उसको आपने वॉक नहीं करवानी, और पिछली टांगों वाले को वॉक करवानी। और पिछली टांगों वाले का जिनका इशू बन जाता है, आपस में टांगें टकराती हैं, उनके लिए इससे भी एक ऊपर सुपर सानिक चीज़ होती है, और वो स्विमिंग है। कोशिश करें कि जब इतने महंगे पपी, मिसाल के तौर पे अब ये 7-7 लाख के पपीज़ हैं, तो इससे कम मैं किसी सूरत भी नहीं दूंगा। तो अगर कोई देता है तो उससे ले ले, वो बगैर फॉल्ट के कोई देता है तो बहरहाल मैं तो नहीं देता। एनीवे शॉर्ट बात ये करूँ कि अगर कोई बंदा 3 लाख का, मिसाल कोई छोटा बच्चा मैं देता हूँ 40 दिन का, तो 3 लाख का अगर किसी ने बच्चा लिया हुआ है, तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसको कोई इशू सामने आ गया तो वो उसमें उसको एक 3 फुट ऐसे लंबी, और सॉरी 6-7 फुट ऐसे लंबी, 3 फुट उसकी गहराई हो या चौड़ाई हो, और जो डेप्थ है उसकी पानी की वो 3 फुट भी रहे तो मोर देन इनफ है। तो इतनी सारी वो हौजी सी बना ले, और उसके बीच जैसे खुरली टाइप की होती है, लेकिन उसको सही सीमेंट वगैरह ऐसा करें कि वो सेम वगैरह ना हो। तो ऐसी डॉग्स के लिए आर्जी तौर पे बनाई जा सकती है, जिसके बीच में वो कम अज़ कम उनको डेली की स्विमिंग करवाएं सुबह शाम की। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ होती है जी। और ये 2 इश्यूज़ डॉग्स में आ जाएँ तो बेचारे वैसे ही उनकी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ जाती है। तो मैंने कहा ये एक इशू है, इस पर बात हो जाए। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, हालांकि इसे बात पहले कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इस पर दोबारा से बात कर लेते हैं। तो ये है जी बात। तो दुआओं की दरख्वास्त है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।